अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, ये आपने बहुत गौर से देखना भी है और मेरी बातों को समझना भी है। स्पेशली वो सब लोग जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें मैंने अपने हिजाब से रिलेटेड बात की थी, क्योंकि उस व्लॉग के बाद जो रिएक्शन आया लोगों का, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं मेरी बातों को, या फिर यूँ कह लें कि मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। असल में उस व्लॉग में मैं सिर्फ आंसर दे रही थी उन लोगों को जिन्होंने मुझसे हिजाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, और मैंने एक्सप्लेन करना था, लेकिन लास्ट में ना क्लिप्स ही वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने बस 2 लाइनों में ना बात मुख्तसर करके ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे ही ऐसे फील हुआ कि नहीं, मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, मेरी गलती है। तो इसीलिए मैं आज आई हूँ आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। आज के व्लॉग में एक तो मैं हिजाब के बारे में ना डिटेल में बात करूंगी, और दूसरा एक और चीज़ भी मुझे क्लियर करनी थी, वो ये कि कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था कि हम लोग अभी पाकिस्तान में ही हैं, और मैंने आपसे झूठ बोला है कि हम यूएस से वापस आ गए हैं। तो आपको मेरा रूम बैकग्राउंड में नज़र आ ही रहा होगा। मैं बाहर जाते हुए 1-2 और क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी ताकि आपको यकीन आ जाए कि अभी हम यूएसए में हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की वीडियोस इसलिए मैं शेयर कर रही थी क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने बहुत सारे क्लिप्स लिए थे। ये मेरी मेमोरीज़ हैं, मैंने सेव करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और तब मैं बिज़ी थी, नहीं अपलोड कर सकी थी 3 वीक्स के लिए, तो वो सारा मटेरियल जो है वो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। अब बस 2 ही व्लॉग्स रह गए हैं, उसके बाद मैं यूएसए के व्लॉग्स ही आपके साथ शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग में भी काफ़ी सारे क्लिप्स मैं पाकिस्तान के आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में वॉइस ओवर के थ्रू ना आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये देखें जी, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि हम लोग वापस आ गए हैं यूएसए। तो खैर, हम लोग अभी जा रहे थे कहीं घूमने फिरने के लिए, और मैं आपको वापस लेके चलती हूँ पाकिस्तान। तो ये है लाहौर एयरपोर्ट, और हम लोग जा रहे थे, हैदर के कज़न आए थे उम्रा करके अपनी फैमिली के साथ, तो उन्हें रिसीव करने जा रहे थे हम। आप लोग ये वीडियोस देखें, और साथ साथ हम बात करेंगे हिजाब के बारे में। तो हिजाब की जो डेफिनेशन है ना, वो हर एक के लिए डिफरेंट है। कुछ लोग बालों को कवर करने को हिजाब करना कहते हैं, मतलब उनके हिसाब से कपड़े चाहे कैसे भी हों, लेकिन बाल नज़र नहीं आने चाहिए। और ये मैं लोगों की राय बता रही हूँ, अपनी राय नहीं दे रही हूँ अभी। इसी तरह से कुछ लोगों के हिसाब से सर से लेके पैर तक आपकी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, उसको वो हिजाब करना कहते हैं। इसमें चेहरे का पर्दा भी शामिल है, हाथ और पाँव तक नज़र नहीं आने चाहिए उनके हिसाब से। ये मैं उनकी राय बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इसी तरह से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आँखों में जो है ना वो शर्म होनी चाहिए, बाकी हिजाब वगैरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और बस अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये हक़ दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे, किसी को किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए। खैर, ये तो अब हर एक का अपना अपना तकवा है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा खौफ खुदा होता है ना, वो उतनी ज़्यादा कोशिश करता है हिजाब करने की और अपने आप को गुनाहों से बचाने की। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हिजाब करना आपकी या मेरी मर्ज़ी नहीं है, ये हमारी चॉइस नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है जो कि हम सबको मानना लाजिम है। मुझे ये बात जिस दिन समझ आ गई थी ना, मैंने उसी दिन नियत कर ली थी कि मैं भी हिजाब क्या करूँगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, जिस माहौल में मैं रहती थी ना, उसमें ये स्टेप लेना एक बहुत बड़ी बात थी। ये ऐसे ही था जैसे सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, उनके ऑपोजिट हो जाएं, ठीक है। तो मैं दुआ करती थी अल्लाह ताला से कि मुझे इतनी हिम्मत दें, मुझे इतना मजबूत कर दें कि मुझे परवाह ही ना हो कि कोई क्या सोचता है, क्या कहता है। ये तब की बात है जब मैं 9th ग्रेड में थी। तो बस दुनिया की कशिश में मैं भी मस्त हो गई, और टाइम गुजरता गया, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए। उसके बाद मैं पाकिस्तान से अमेरिका मूव हो गई, और मैं ये दुआ तब भी करती थी कि अल्लाह ताला ये जो दुनिया की कशिश है ना, ये मेरे अंदर से ख़त्म कर दें और मुझे बदल दें। लेकिन ये दुआ मेरी पूरी नहीं हुई और कोई चेंज नहीं आया मुझ में। कहते हैं ना, हिदायत भी उसको मिलती है जिसमें हिदायत की तलब हो। तो खैर, मैं नमाज़ तो पढ़ती थी, कुरान पाक भी पढ़ती थी तर्जमे के साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ आयत मेरे जहन में ना जैसे स्टक हो गई। उनका मफ़हूम ये था कि अल्लाह ताला की लानत है ऐसी औरतों पे जो कपड़े पहन के भी बरहना नज़र आती हैं। जब मैंने इस बात को ख़ुद पे रख के सोचा ना, तो मुझे लगा कि मैं भी तो उन्हीं औरतों में से हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैं हाफ़ स्लीव्स भी पहनती थी, मैं टाइट कपड़े भी पहनती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कोई एडवांस कपड़े नहीं पहनती थी। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अपनी ड्रेसिंग जो है ना वो थोड़ी चेंज करनी चाहिए। ये तब की बात है जब मेरा यूट्यूब चैनल हिट हो चुका था, हर तरफ मेरी वीडियोस वायरल थी, बहुत अच्छी अर्निंग भी हो रही थी मुझे, और यूट्यूब की तरफ से वो जो प्ले बटन होता है, जो अवार्ड होता है अप्रिसिएशन का, वो भी मुझे रिसीव हो चुका था। तो बिल्कुल पीक पे था उस टाइम पे मेरा चैनल। लेकिन मेरे जहन में अब ये बात आ गई थी कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, और वो टाइम था जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं हिजाब करना जो है वो स्टार्ट करूँगी।
अब ये कोई छोटी बात नहीं थी उस टाइम पे, बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होनी थी उससे। आपको पता है इतने अच्छे अच्छे प्रमोशंस की ऑफ़र आती थी और जो फर्स्ट प्रमोशन मैंने किया था वो शैम्पू का ही था। तो ज़्यादा मुझे फ़ैशन और ब्यूटी से रिलेटेड ही स्पॉन्सर्स और प्रमोशंस मिलते थे। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि अगर मैं हिजाब लेना स्टार्ट करूँगी तो मुझे इस तरह के स्पॉन्सर्स और प्रमोशंस जो है ना वो नहीं मिलेंगे, तो मेरी जो अर्निंग है वो भी इफ़ेक्ट होगी। लेकिन उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें जहन में रखने के बाद डिसीजन ले चुकी थी कि मुझे इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मैं इस तरह से सोचूंगी तो फिर तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। खैर मैंने जब डिसाइड कर लिया तो मैं अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे मैंने डिस्कस किया कि इस तरह से मैं सोच रही हूँ, अगर कोई इशू है तो अभी बता दें, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर लूँगी हिजाब करना तो फिर मैं हमेशा के लिए करूँगी, फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं कभी। हैदर ने मुझे कहा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगे वो करो। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लेके हिजाब करना शुरू कर दिया। यूट्यूब चैनल पे भी बताया कि इस तरह से अब मैंने हिजाब करना स्टार्ट कर दिया। जो भी कंटेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन बस इतना है कि अब मैं हिजाब लिया करूँगी। जब मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया था ना तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे अंदर कोई चेंज आएगा, लेकिन आप यकीन करें इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर मुझे फ़ील हुए ना। किसी दिन मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ ना वो भी डिस्कस नहीं कर पाऊँगी अगर मैं वो सब बातें लेके बैठ गई अभी। इन शॉर्ट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैंने किया, और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने हिजाब करना क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि बहुत से लोगों को ना ऐसे लग रहा है या पता नहीं वो ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे मैंने जोश में आके हिजाब करना स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अब मैं पछता रही हूँ। तो इसीलिए पहले मैं बाल प्रॉपर कवर करती थी, लेकिन अभी बाल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता शायद मैं दुपट्टा भी उतार दूँगी और पता नहीं क्या क्या करूँगी। तो देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर गए, या फिर लोग शायद समझना नहीं चाहते, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई मौका चाहिए होता है अपनी भड़ास निकालने का। तो अच्छा है कभी कभी ऐसी वीडियो मैं बना लिया करूँगी ताकि लोगों को अपना दिल जो है ना वो हल्का करने का मौका मिल जाए। यही वो लोग हैं जो पहले एतराज़ कर रहे थे और इनके लिए शायद सिर्फ बालों को छुपाना ही हिजाब करना होता है, तभी मुझसे कह रहे थे कि आपके बाल तो अब नज़र आ रहे होते हैं तो आपने हिजाब करना क्यों छोड़ दिया। और कमेंट सेक्शन में भी फजूल बातें कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि इन्हें अनसब्सक्राइब कर दो क्योंकि इन्होंने हिजाब करना अब छोड़ दिया, इनके बाल नज़र आ रहे हैं और कल को ये दुपट्टा भी उतार देंगी तो ऐसे लोगों को हमें अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो खैर ऐसे 2-4 कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग समझते हैं मुझे, वो बहुत अच्छे से ऐसे लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं, तो मुझे तो रिप्लाई देने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो डिलीट भी नहीं करती ऐसे कमेंट्स, क्योंकि थोड़ा बहुत मसाला ना अच्छा लगता है। बल्कि किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि आज सबके कमेंट्स पढ़ के ना बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली आप जब किसी के बारे में कोई राय देते हैं ना तो वो आप अपना आप दिखा रहे होते हैं दूसरों को कि आप अंदर से कैसे हैं। इस्लाम के नाम पे तो वैसे ही हमारी कौम जज्बाती हो जाती है, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो इन्हें मौका मिलता है ये बताने का कि ये कितने अच्छे मुसलमान हैं और दूसरे कितने गुनाहगार हैं। तो पाकिस्तान में जाके तो ऐसे बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये कोई इस्लामिक कंट्री है। सच में मैं आपको एक बिटर रियलिटी बता रही हूँ। हम लोग जब जाते हैं पाकिस्तान तो वाकई गुनाह करने का दिल करता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना होता है वहाँ पे। मेरे तो बच्चे भी अब पाकिस्तान जाके ना मुझसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनके जवाब ही नहीं होते मेरे पास, क्योंकि यहाँ अमेरिका में जब वो दूसरे लोगों को कुछ गलत चीज़ें करते देखते हैं तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि बेटा ये मुस्लिम नहीं है, इन्हें पता नहीं है, ये हम जैसे नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में वो चीज़ें वो देखते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि मामा ये तो मुस्लिम है ना, तो फिर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। अगर आप में से किसी के पास इस सवाल का जवाब है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि अमेरिका में तो आप बाल प्रॉपर कवर करती हैं तब हैदर को कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब भी आप पाकिस्तान आती हैं तो फिर आप प्रॉपर जो ना वो हिजाब नहीं करती, तो ऐसा क्यों है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अब देती हूँ। देखें जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना तो हमारे पास काम वगैरह तो कोई होते नहीं है, तो हम घूमते फिरते ही रहते हैं वहाँ पे। और जब भी जहाँ भी हम जाते हैं ना वहाँ पे सारी लड़कियाँ औरतें इतने फ़ैशन करके आई होती हैं, मतलब अपने आप को फुल जो है ना वो सजा के आई होती हैं बाज़ारों में और हर जगह पे। तो हैदर को तब थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि मैं प्रॉपर जो है ना बाल कवर करके और थोड़ा सिंपल जाऊँ। अब बताएं सब में सिर्फ हैदर की गलती है या फिर वो औरतें और वो लड़कियां गुनाहगार हैं जो घरों से बेपर्दा निकलती हैं और ख़ुद को ऐसे शो पीस बना के और ऐसे सजा के निकलती हैं कि लोग उनकी तरफ देखें और अट्रैक्ट हों।
उम्मीद है कि आज के व्लॉग में मैंने हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो या जो भी बात हो आपके दिल में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है आप जब दिल की बातें मुझसे करते हैं तो। और ये जो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आज दी है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो आई होप कि मैंने हर चीज़ क्लियर कर दिया। बाकी कहने वाले कुछ भी कहें, दुनिया कोई भी बात कहे, मुझे उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो व्हाट आई एम एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो दिलों में किसी की नफ़रत है ना, तो वो मैं नहीं दूर कर सकती। ये तो अल्लाह के काम है, हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। तो बस मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।